बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से रशियन सैलड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेस्टोरेंट से ज़्यादा आप इसको घर में ही बेहतर तरीके से बना सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। घर में भी ये सैलड जो है सबको ही बहुत पसंद आती है, स्पेशली जब किसी दावत में मेहमानों के लिए बनाएं तो मेहमानों को भी ये सैलड जो है बहुत ही पसंद आती है। तो ये फ्रेंड्स, आपके साथ में इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो देखिए, एक बाउल में डाल दिया है मैंने 1 कप मायोनीज़ और साथ ही मैं इसमें हाफ कप फ्रेश क्रीम शामिल कर रही हूँ। आप कोई भी मिल्क पैक की क्रीम इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है। और अब साथ ही इसमें मैं 3 टेबलस्पून आइसिंग शुगर भी शामिल कर लूँगी। आपके पास अगर आइसिंग शुगर ना हो तो आप नॉर्मल शुगर को ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लें तो आइसिंग शुगर ही बन जाती है। इस सैलड में आपने नॉर्मल शुगर यूज़ नहीं करनी है क्योंकि उसका दाना फिर थोड़ा साबुत ही रह जाता है। तो इसमें आइसिंग शुगर ही यूज़ करें तो सैलड जो है बहुत अच्छी बनती है। तो देखें, सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये देखें, थोड़ी मुझे ये थिक लग रही है तो अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध शामिल कर दूँगी। तो ये लिया है 50 ml मैंने ठंडा दूध। ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं शामिल कर लूँगी। तो ये देखिए, बाकी जो थोड़ा दूध बच गया था उसको भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए, बहुत अच्छा सा मायोनीज़ और क्रीम का मिक्सचर जो है तैयार हो चुका है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और अब मैं सैलड के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेती हूँ। देखिए, एक बड़े साइज़ का मैंने बाउल ले लिया है और अब बाउल में शामिल कर दूँगी मैं एप्पल, जिसको मैंने क्यूब में कट कर लिया था। इसका छिलका मैंने नहीं उतारा था। ये लिए हैं मैंने 1 कप। 1/3 कप ले लिए हैं मैंने अनार के दाने, ये भी इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। और 1/3 कप ले लिए हैं मैंने कॉर्न, जो कि बॉयल थे, इसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1/3 कप लाल लोबिया, ये भी बॉयल है। 1/3 कप ले ली है मैंने चने, ये भी बॉयल है, इसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हाफ कप ले ली है मैंने बंद गोभी, इसको भी मैंने ऐसे देखिए बारीक बारीक काट लिया था। 3 टेबलस्पून से मैंने डाल दी है किशमिश, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके फिर इसमें मैंने शामिल किया है। 1/3 कप इसे मैंने शामिल कर दिया है मटर के दाने, ये भी मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। 1/3 कप मैंने ले लिया है पाइनएप्पल, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, ये भी इसे मैंने शामिल कर दिए हैं। और 1 कप बॉयल मैक्रोनी भी इसमें मैंने शामिल कर दी है। जो चीज़ें बॉयल की थी सब चीज़ों को पहले अच्छे से ठंडा कर लिया था, फिर ही इसे मैंने शामिल किया है। और 1 कप ले लिया है मैंने बॉयल आलू, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया था। तो ये देखें, सब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह देखने में ही ये वेजिटेबल और फ्रूट्स कितने अच्छे लग रहे हैं, जो कि बहुत ही कलरफुल हैं और हर चीज़ का अपना ही टेस्ट है। थोड़ी थोड़ी करके भी ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो देखिए, बाउल माशाल्लाह काफ़ी भर चुका है। और अब ये 2 स्पून मैंने ले ली है, इससे अब सैलड को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें और भी जो चीज़ भी शामिल करना चाहें आप कर सकते हैं। मुझे इसमें जो चीज़ें पसंद हैं तो मैंने वही इसमें शामिल की हैं। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो चीज़ें आपने बॉईल की हैं उसको गर्म शामिल नहीं करना है इन सब चीज़ों में, उसको अच्छे से ठंडा करके फिर ही सैलड में शामिल करना है, क्योंकि ये सैलड जो है वो ठंडी ही अच्छी लगती है। इसलिए मैंने मायोनीज़ और क्रीम को भी अच्छे से मिक्स करके पहले फ्रिज में रख दिया था ताकि ये सैलड जो है अच्छी से ठंडी हो जाए। और ये सैलड का बाउल तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से भर चुका था, तो ये सारा मैं क्रीम और मायोनीज़ में शामिल नहीं करूँगी। जितने मुझे इसके लिए चाहिए होगा उतनी ही मैं शामिल करूँगी। बाकी की जो सैलड बच गई थी उसमें फिर मैंने ऑरेंज जूस, ब्लैक पेपर और नमक डाल के इसको वैसे ही खा लिया था, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो ये देखिए, मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है, इसमें सबसे पहले मैंने सैलड को इसमें डाल दिया है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी ये मायोनीज़ और क्रीम को जो मैंने मिक्स करके रखा था, थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं डाल दी जाऊँगी। और अब दोबारा से इसके ऊपर मैंने सैलड जो बना के रखी है वो उसमें मैं शामिल कर दूंगी। और अब बाकी की जो क्रीम है वो भी इसमें मैंने शामिल कर दी है। सैलड जो है मैं क्रीम के हिसाब से ही इसमें शामिल करूंगी, क्योंकि सैलड ज़्यादा हो जाए और क्रीम इसमें कम हो जाए तो वो भी इसमें अच्छी नहीं लगती है, बल्कि इसमें क्रीम ज़्यादा और सैलड कम ही अच्छी लगती है। तो देखिए, अब मैंने सब चीज़ें अच्छी से इसमें मिक्स कर दी हैं और बाकी की सैलड को मैंने अलग से ही रख लिया था। तो देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब ये रशियन सैलड जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है।
तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह देखने में ही ये सैलड जो है बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा था। रेस्टोरेंट में, शादी वगैरह में जो ये सैलड बनाते हैं तो वो तो अपनी मर्ज़ी से, बल्कि कम ही चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं। घर में बनाएं, अपनी मर्ज़ी से इसमें जो चीज़ इसमें शामिल करना चाहें आप कर सकते हैं। तो घर की बनी हुई सैलड जो है बाहर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये देखें, हर चीज़ का अपना ही कलर है और अपना ही टेस्ट है, जो कि देखने में और खाने में भी बहुत ही अच्छी सैलड बनी थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करने से आपकी मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।